कि व्यक्ति दान भी करे तो पूर्ण करे। क्या करे? दान। कल कथा में सुना था ना, आपको बताया था कि हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है उसमें 5 वस्त्र दिए जाते हैं। कई कई माताएं बड़ी चतुर होती है, तीर्थ करने जाती है तो साथ में कपड़े ले जाती है दान करने के, तो कुर्ता तो दे देती है एक पंडित जी को, धोती दे देती है दूसरे को। समझना जरा, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये कोई साधारण नहीं है। बहुत बहुत चतुर चतुर माताएं होती हैं। टोपी दे देगी एक को, साल दे देगी एक को। अब उसके मन में आया कि मैंने देखो कितना जोरदार पुण्य कमाया, मैंने सबके दिया। बोलो रे पंडित जी ने दिया कि नहीं दिया? अब पंडित जी ने बोलते हो हमें तो धोती मिली है, ये तो कुर्ता मिला, इसके तो ये सामान मिला, इसको ये मिला, तो ये, पर ये शास्त्र विमुख है। वस्त्र देना है तो पूर्ण दो। कैसा वस्त्र दो? पूर्ण। सुहागन स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को अगर वस्त्र देना है तो पूर्ण वस्त्र देना चाहिए। कभी साड़ी दे दी और चोली का कपड़ा नहीं दिया तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अब कई कई माताएं तो कहती हैं गुरुजी साड़ी में ही आजकल वो कपड़ा लगा लगाया आता है। भले लगा हुआ आता है पर साड़ी में सिला हुआ होता है, वो बना हुआ होता है, उसको अलग करना पड़ेगा। तो या तो तुम उसको पहले अलग करके लाओ फिर दो। पर कभी भी सौभाग्यवती नारी को एक वस्त्र मत दो। एक वस्त्र कभी नहीं देना। देना है, पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, और उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? उसका दोषी परमात्मा नहीं, उसके दोषी आप हो। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण 2 देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो 2 वस्त्र हो गए। वो एक नहीं कहलाएगा, फिर वो 2 हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी। उसमें मोली नहीं रखती है, वो कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती, उसमें वो शुभ सूचक नहीं माना गया। सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता। वस्त्र जाते हैं तो 2-2, 5-2 ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहां तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहां तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री के।
कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था, जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज दो, तो भगवान ने क्या वीआईपी